जो ये प्रेम पत्र जो है उसका 3रा पृष्ठ बता रहे, ट्रांसफर पॉइजन इनटू हनी। कुछ लोग जो प्यार करते हैं साथ में ईर्ष्या रखते हैं, नफरत रखते हैं, मलकियत और गुस्सा रखते हैं। इतने सारे जहर जिस दिल में होंगे उस दिल में प्यार जिंदा कैसे रहेगा। अपने जहर को धीरज के साथ शहद में बदलते हुए देखो। बता रहे, ट्रांसफर पॉइजन इनटू हनी, माने जो जहर है उसको हटा करके उसमें शहद भरो। संसार में ये देखो सबके अंदर संतों ने क्या किया, लोगों के अंदर किसी गुस्सा आ रही, कितना जज्बा, जैसे बताया वो उंगली मार डाकू था तो संत की शरण में गया तो उन्होंने समझाया उसको कि देखो भैया, जो उंगली काट काट के तुम पहनते हो, जब उंगली तुम लगा नहीं सकते हो तो उंगली काटते क्यों हो। विश्वामित्र को, वाल्मीकि को बताया कितने बड़े डाकू थे, कितनी लूटपाट करते थे, कितना लोगों को सताते थे, तो उनको समझाया तो उन्होंने देखो संत की कृपा से भी और अपने जज्बा से उन्होंने अपने को कैसा बनाया कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। ये बात ये नहीं भगवान, हम गीता भगवान हमको वो बात नहीं बता रहे हैं जो हमसे हो नहीं सकती, वो बात हमको बता रहे हैं जो हम कर सकते हैं। इसमें 6ठे अध्याय में भी गीता में बताया कि इंसान अगर चाहे तो अपने मन को मित्र बना सकता है, अपने मन को शत्रु भी बना सकता है। इसे कहा, अर्जुन ने पूछा कि हमारा मन बड़ा चंचल है, वायु के समान, ये कभी रुकने वाला नहीं है, लेकिन कहा नहीं, ये रुकेगा कैसे, अभ्यास के द्वारा। जब समय पर हर समय तुम उसको ज्ञान से, विचार से इसको समझाते रहोगे तो ये रुकेगा। ऐसे ही गीता भगवान ये बता रहे हैं कि तुम इसको बदलो, तुमको ये मौका दिया है भगवान ने। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको ये ऐसी बुद्धि विचार होती है, भगवान देता है उसको सामर्थ्य देता है। जैसे संसार में भी इंसान उसी से काम लेता है जो उसके लायक होता है। जिसको खाना बनाना बढ़िया आता है तो आराम से कहेगा कि इनको इसकी जिम्मेदारी दे दो। जिसको बढ़िया कढ़ाई बुनाई सिलाई आती है उसको दे देता। कोई पढ़ा लिखा हुआ देखो सर्टिफिकेट देख देख करके उसको सर्विस मिलती। जिस योग्यता जिसके अंदर होती है वो चीज उसको भगवान देता है। ऐसे ही हमारे अंदर योग्यता देख करके गीता भगवान ऐसा विचार बना रहे, क्योंकि हम उनकी शरणागति में आए हैं। मन के देव हैं गुरु, हम गुरु के अपने शरण में आए हैं तो गुरु हमसे ये विचार रखता है, ये भाव रखता है कि हम अपने जीवन को ऐसे बनाए। तो उसी पे गीता भगवान बता रहे, कुछ लोग माने हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, हमारी उनसे मेल नहीं है। गुरु कहते तुम हमारे दादा भगवान की बगिया के सब फूल हो, चुन चुन करके दादा भगवान सबको लाए हैं। ऐसे न आया कोई चिट्ठी पठाई है, किसी ने किसी को भेज करके, किसी ने अंदर प्रेरणा डाल करके, किसी ने किसी को तुम्हारा अपना मित्र बना करके तब बुलाया है गुरु ने तुमको। ऐसे नहीं आए हो निमंत्रण से। ये किसका मोहब्बत है, ये किसका इशारा है जो इतने मोहब्बत से मुझको पुकारा है। कौन है ये? रोज हमको वही जगाता है, रोज हमको वही उठाता है, रोज हमको वही अच्छे अच्छे विचार देता है। ये कौन है? ये कौन है? वही है जो हमारा अपना सदा है, पहले भी था, आज भी है और सदा वही रहने वाला। तो इसी पे गीता भगवान हमारे बता रहे हैं कि ईर्ष्या कुछ लोग करते हैं ना, कि कुछ लोग जो है प्यार करते हैं साथ में ईर्ष्या रखते। जैसे बताया रहीम के दोहे में है कि ऐसी प्रीति ना करो जैसी खीरा कीन, ऊपर से तो एक है अंदर फाके तीन। ये संसार में ऐसे प्रेम करता है सब कोई, लेकिन हम लोगों को गुरु यही बता रहे, तुम ऊपर से भले को अलग अलग दिखाई पड़ो, लेकिन आत्म भाव से सबके अंदर एक ही विचार रखो कि सब हमारे अपने ही स्वरूप हैं। गुरु बताते हैं इसी पर कि सब हमारे ही अंग हैं। प्रेमी कह रहे थे भगवान जी वहां पर रकाबगंज में कि हे भगवान जी, हमारी देवरानी जो है हमको बड़ा सताती है, हमारे बहुत कर्म मुझसे बनते हैं। तो गुरु ने कहा उसको माफ कर दो। कहा गुरु हम कैसे उसको माफ कर दें, वो हमको इतना मेरे कर्म बनवाती है, इतना हमको परेशान करती है, इतना मुझे सताती है, आप कहते हो उसको माफ कर दो। तो गुरु ने कहा जैसे जीव दांत को माफ कर देती है, तुरंत ही जीव कुछ नहीं बिगाड़ती उसका, और जरा सा भी चली जाए
तो तुरंत ही उसको क्या है, वो काट देती है। तो इसलिए भगवान बता रहे, लेकिन फिर भी वो जीभ माफ कर देती है। अगर दांत में कुछ फंस जाए तो तुरंत निकालने लगती है, क्योंकि अपना तो रहता है। ऐसे ही गुरु हमको भी बताता है कि तुम भी सबके लिए सुंदर भावना रखो। करेगा तो हर कोई अपने ही स्वभाव संस्कार से, लेकिन हमारी भावना निर्मल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमसे ये उम्मीद रखते हैं, हमसे ये शिक्षा देते हैं कि सब में तुम्हारी गिनती नहीं है, तुम अपनी गिनती खुद में करो। तुम 100 में भेड़ों की लाइन में 99 मन ना लग करके तुम एक में अपना नाम लिखाओ। तो इसलिए समझा रहे कि कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनके अंदर ईर्ष्या रखते हैं, नफरत रखते हैं, मलकियत और गुस्सा रखते हैं। जिनके अंदर दावा का भाव रहता है वो लोग अपने अंदर ईर्ष्या रखते हैं कि कोई हमारा जौन है हमसे कोई बड़ा ना हो जाए, हमारी कोई ऐसे हमारा कहीं कोई ले न ले, हमारे बराबर ना हो जाए, हम सबसे अच्छे रहे, लोग हमारे आगे पीछे घूमे। लेकिन ये मान सम्मान रहेगा कितने दिन? संसार में एक शरीर पर किसका जोर है? आज है और कल नहीं है। शरीर का कब तक जोर है, इसके अंदर शक्ति का कब तक जोर है? कोई न कोई दिन ये सब छीन लिया जाएगा, कोठरी खाली करा दी जाएगी। जिस तन पर इतना अकड़ के चलते हो वो तन तुम्हारा दिया नहीं है, भगवान का दिया है। जिस दिन उसकी मर्जी होगी वो एक ही, जैसे दीवार में से एक हीट निकाल दो तो पूरी दीवार ढह जाती है। ऐसे ही भयानक बीमारियां समस्याएं आती हैं तो पूरा शरीर धरा का धरा रह जाता है। कितना गुरु कहते हैं ना, यूं ही ना करके चला करो, कुछ तो प्रभु से डरा करो। वो परमात्मा हर एक के अंदर विद्यमान है, तुम किस बात पे करते हो? रावण इतना करता था, कंस इतना करता था, दुर्योधन इतना करता था, लेकिन भगवान ने जिस दिन आंख अपनी घुमाई तो सब देखो तहस नहस करके रख दिया। तो इसलिए बता रहे कि उनके अंदर ये नहीं रहना चाहिए। और नफरत रखते हैं, मलकियत और गुस्सा रखते हैं, उनके अंदर नफरत भरी रहती है। अब हमारे गुरु कहते नफरत, कोई भी नफरत, जहाँ पर नफरत है वहीं पर कोई ना फर्क रखो, फा लगा दो बीच में, और ये शब्द जो है एक हटा करके खाली फा लगा दो तो वो ना फर्क आ जाए। तो फिर गुरु कहते हैं सभी के अंदर एक विचार आएगा। वो अपने कर्म से तुमसे ऐसा वैर भाव रखे हुए है तुम्हारे कर्म के कारण, लेकिन आज वो कर्म को तुम पलट दो, विचार बना लो कि इसने ऐसे नहीं किया। जैसे भगवान के पैर में जब बहेलिया ने वाण मारा तो बहुत दुखी हो गया कि भगवान आप तो स्वयं परमात्मा हो, हमसे कितनी बड़ी गलती हुई और हमने आपको जौन है वाण मार दिया, पैर में लगा। भगवान ने कहा नहीं, हमने भी तुमको छुप करके मारा था। जब तुम सुग्रीव से तुम्हारी लड़ाई हो रही थी तब हम छुप के तुमको मार लगाया था, आज उसी के बदले तुमने ऐसे ही हमारे जो मित्र हैं, सुहृद हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, ये सब हमारे कर्म के कारण करते हैं। आज हम उसको पलटना है हमको। ऊपर से चाहे कोई हमको नफरत करे, चाहे हमसे कोई प्रेम करे, लेकिन हमको सबको आत्म भाव से देखना है कि एक ही आत्मा सभी में विद्यमान है। तो यही बता रहे रखते हैं, इतने सारे जहर जिस दिल में होंगे उस दिल में प्यार जिंदा कैसे रहेगा? माने बता रहे भगवान कि तुम प्यार के लिए जगह रखो, तुम इनमें ना पड़ो। ये सब अगर तुम भर लोगे तो तुम्हारे अंदर प्यार कहाँ रहेगा? क्योंकि दिल, गुरु कहते हैं दिमाग तो इतने बड़ा है, इसमें चाहे ज्ञान की बातें भरो चाहे अज्ञान की बातें रखो। दिल तो एक ही सबके पास है, चाहे दिलबर को बिठाओ चाहे संसार को बिठाओ। तो इसी पे ये बता रहे अपने जहर को धीरज के साथ शहद में बदलते देखो। जो बदलेगा जरूर, क्योंकि परिवर्तन होना कुदरत का नियम है। गुरु बताते थे कि जो ये मन का हमारे चंचल स्वभाव है ये हमको गुरु कहते फायदा भी करा सकता है। क्योंकि जब ये संसार में तुम्हारे में नहीं रुका, संसार में गया और संसार कुछ है नहीं, वहां से भी भाग करके आत्मा में आएगा, परमात्मा में टिकेगा। इसका यही स्वभाव, परिवर्तन का स्वभाव ही तुम्हें आत्मा से मिला देगा। तुम उसको वहां से खींच करके ला सकते हो, परमात्मा में इसको लगा सकते हो। इसी पे भगवान ने बताया गीता में कि बार बार भगवान की ओर इसको निरोध करो, परमात्मा की तरफ बार बार लगाओ। ये बार बार के अभ्यास से लगेगा जरूर, लगता नहीं तो फिर भगवान ये बताते नहीं। गीता भगवान यही बता रहे हैं कि ये बदलेगा जरूर, क्योंकि परिवर्तन होना कुदरत का नियम है।
ये नियम है, नियम के विरुद्ध नहीं। ये कोई न कोई समय बदलेगा जरूर। तुम्हारी मेहनत जिस दिन पूरी हुई, जैसे बिया पड़ा हुआ है जमीन में, तो हम कहते हैं अभी ये जम जाए, लेकिन जिस दिन उसको हवा पानी और कुदरत की उसको इशारा मिल जाएगा तो वो जम के बैठ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बंदर की तरह। बंदर जो था तो उसने कहा, पेड़ में तोड़ तोड़ के आम खाता था। कहता बड़े मीठे आम, बहुत अच्छे आम हैं, कितना मीठे हैं, कितना मजा आता है। एक बार तोड़ के खा रहा था कि वही जो तक रहा था पेड़ का, जो बगिया का मालिक था, उसने फेंक के डंडा मारा तो उसकी पीठ पे लगा बंदर के। जब चोट लग गई तो कहने लगा, बताओ इसके पेड़ से हम आम खा रहे थे, तो इसने डंडा खींच के मारा। ऐसा करें हम भी कुछ जुगाड़ करके अपना पेड़ लगा लें, तो जो ने वो पेड़ लगा ले, बढ़िया आम खाया करे, तो हमको कोई न मारे। तो उसने भाई किसी के पास गया, गांव के कोई आदमी था, उससे पूछा, भैया ये आम को पेड़ कैसे लगाया जाता है? हमने तो उस दूसरे के पेड़ से तोड़ के खाया, तो उसने डंडा फेंक के मारा, जिसके कारण मेरी देखो कबर टूट गई है। अब हम अपने खुद ही बाग लगाएंगे और खुद ही तोड़ के खाएंगे। उसने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, जो आम खा के तुमने गुठली थूकी है, इसी की गुठली ले जाओ और जमीन में गाड़ दो, इसी से पेड़ जमेगा और एक न एक दिन तुमको फल खाने को मिलेगा। तो उसने पेड़ लेके आया बंदर और जमीन में गाड़ दिया। सुबह से लाके शाम तक 100 बार उसको खोद खोद के देखता, पेड़ जमा नहीं, अभी जमा नहीं, अभी जमा नहीं। अरे वो समय आने पर जमेगा, धीरज नहीं खोना चाहिए, धीर गंभीर होकर के। इसलिए गुरु कहते हैं अपने मेहनत में कभी भी कमी ना देखो। कछुआ देखो चलता रहा, छोटे बचपन में ही हमको दृष्टांत बताया गया कि खरगोश बहुत दूर निकल गया था, तो क्या वो पीछे नहीं हट गया? ऐसे ही कछुआ अपनी चाल पे चलता रहा, तो एक न एक समय पहुंच गया। जो लोग हमसे बहुत आगे बढ़ते दिखाई भी पड़ रहे हैं, उनको भी ठोकर भी लग सकती है, और कितना भी आगे चले जाएं, भगवान के आगे तो नहीं जा सकते, हम भी उसी से जाएंगे। गुरु कहते हैं चाहे कोई एक्सप्रेस में बैठ जाए, चाहे कोई पर्सनल वैसी ट्रेन में बैठ जाए, पैसेंजर में, अगर टिकट उसके पास सही है और सही जगह उसको जाना है तो वो पहुंचेगा जरूर। हाँ, ये पहले पहुंच गया, दूसरा थोड़ी देर में पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना जरूर है। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। तो इसलिए बता रहे कि जो है कि इसके जो है किसी के कहा बदलेगा जरूर, क्योंकि परिवर्तन होना कुदरत का नियम है। किसी पर क्रोध आ रहा है तो अपने कमरे में जाकर तपस्या करें, अपनी शक्ल देखें आईने में। जब क्रोध में होते हैं तो इतने खौफनाक लगते हैं। सबके भीतर एक महापुरुष संत भी है, जो छिपा हुआ एक राक्षस हत्यारा भी है। राक्षस हो तो संत बनने का इंतजार करे, इस तरह जहर को शहद में बदल जाएगा। बता रहे कि धीरज धरे तो उतरे पारा। अगर हम क्रोध पे काबू कर लें तो भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर शांति भी है, तुम्हारे अंदर तृप्ति भी है। जैसे बताया राम और रावण सबके अंदर रहते हैं। जिस समय रावण को हम क्रोध से उठा देते हैं तो वो राम शांत हो जाते हैं, और राम को अगर उठा दे तो रावण अपने आप ही शांत हो जाएगा। इसी पर बता रहे भगवान कि कोई और नहीं, दूसरा नहीं, हमारे अंदर ही है। इसके लिए हमको शीशा बताया। शीशा माने गुरु के ज्ञान का दर्पण, कि गुरु हमको क्या बताता है और हम कैसे कार्य करते हैं, इस पर विचार करते ही हमको शांति मिलेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।